इस पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले वो जो सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं और दूसरे वो जो अमीर बनना चाहते हैं। अब आप कौन से हैं ये आज हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इन दो फोटोज को देख लीजिए। शायद आप इन दोनों को जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो, क्योंकि इसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि अमीर लोग ऐसा कौन सा सीक्रेट जानते हैं जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अमीर है, और आप ऐसा कौन सा सीक्रेट नहीं जानते हैं जिसके कारण आप अमीर बनने की सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कभी भी अमीर बन नहीं पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है। वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत सपने देखता है, वो हर वो कोशिश करता है जिसकी वजह से वो अमीर बन सके। वो पैसा कमाना भी शुरू कर देता है लेकिन कभी भी एक अमीर आदमी नहीं बन सकता। तो किसी भी व्यक्ति के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण है ये। अब आप कहेंगे कि ये तो एक त्रिभुज दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये कैसे हमें गरीब बनाता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि ये कैसे आप सभी को गरीब बना रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अमीर बनाने के लिए क्या करता है। वो अपना सारा का सारा समय अमीर बनने के लिए देता है। वो मेहनत करता है, वो सपने देखता है, वो काम करता है, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, हर वो चीज करता है, हर उस चीज में समय लगाता है जहां से उसे पैसा मिल सके। अब समय उसने दे दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास पैसा आ गया। लेकिन पैसा आने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पैसे से वो खरीदता है चीजें, कुछ ऐसी चीजें जिसके उसने बचपन से सपने देखे होते हैं। क्योंकि वो पहले गरीब होता है तो वो सोचता है कि मैं उन सारी चीजों को खरीद लूं। वो कार खरीदता है महंगी महंगी, वो घर खरीदता है महंगे महंगे, वो बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदने लगता है उस पैसे से जो उसने अभी अभी कमाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोग यहीं पर कर रहे हैं, जो एक अमीर इंसान कभी भी नहीं करता है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां पर गलती क्या है। आपने अपना पूरा समय दिया अपने पैसे को कमाने के लिए, लेकिन उस पैसे से एक ऐसी चीज खरीद ली है जो वापस से आपसे पैसा मांगेगी उस चीज को चलाने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आपने कार खरीद ली 10 लाख रुपए की। 5 लाख तो पहले ही आप अपनी जेब से दे चुके हैं, लेकिन अगला 5 लाख देने के लिए आपको सिर्फ 5 लाख नहीं देना है, अब आपको 5 लाख और उसका ब्याज भी देना है। इसका मतलब आपने एक ऐसी चीज खरीदी है जिसमें सिर्फ एक खर्चा नहीं हुआ है, अभी तक 2 खर्चे हो चुके हैं। मतलब मूलधन और उसका ब्याज आपका जाता जा रहा है। लेकिन खर्चा यहाँ पर रुका नहीं है, अभी एक और खर्चा यहाँ पर आने वाला है। क्या आपने कार को खड़ी रखने के लिए ली है? बिल्कुल नहीं। उस कार को आप चलाएंगे भी। जब चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल या डीजल लगेगा ही, वो पैसा भी एक्स्ट्रा आपको देना ही है। अभी भी खर्चे रुकने नहीं वाले हैं। जितने पैसे आप टाइम लगाकर कमा रहे हैं वो और खर्च होंगे, क्योंकि गाड़ी 1 साल के बाद सर्विस पर आएगी। जितनी महंगी कार होगी उसकी सर्विसिंग उतनी ज्यादा महंगी होगी। इसका मतलब आपने अपना इतना सारा समय लगा दिया अपने पैसे को कमाने के लिए, लेकिन उस पैसे से आपने एक ऐसी चीज खरीद ली जो आपसे और ज्यादा पैसा मांगेगी। फिर से आपको समय लगाना पड़ेगा, फिर से आप पैसा कमाएंगे और वो पैसा जाएगा ऐसी चीजों में जिसका कोई भी सेंस अभी के लिए नहीं है। अब एक अमीर मानसिकता का व्यक्ति ये गलतियां कभी नहीं करता है। आप समझिए कि एक अमीर व्यक्ति की प्लानिंग क्या होती है या फिर वो क्या करता है। एक अमीर व्यक्ति भी आपकी तरह ही पूरा समय लगाएगा पैसे कमाने के लिए, बहुत मेहनत करेगा, अपना लक्ष्य बनाएगा और उसके बाद पैसा कमाएगा। लेकिन वो अपने पैसे को चीजें खरीदने में नहीं लगाएगा। अब कौन सी चीजें, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने पैसे को ऐसी चीजें खरीदने में बिल्कुल भी नहीं लगाएगा जो उससे और पैसा मांगेगी। वो अपने पैसों को कुछ ऐसी जगहों पर लगाएगा जहां से उसे और पैसा वापस मिलेगा। मतलब पुराना पैसा तो रखा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा और पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस बात को समझ लीजिएगा। गरीब व्यक्ति की सोच होती है कि मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं खर्च क्यों ना करूं, मैं अपने पसंद की चीजें क्यों ना लूं। गरीब मानसिकता का व्यक्ति जब भी पैसे कमाना शुरू करता है तो वो शुरुआत में ही बहुत महंगे महंगे फोन्स खरीद लेता है, बहुत महंगी महंगी कार्स खरीद लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी मैं पैसे कमाना शुरू कर रहा हूं तो मैं अपने शौक पूरे क्यों ना करूं। उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि ये मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, मुझे इसके साथ क्या करना है वो मुझे पता है। लेकिन अमीर व्यक्ति की सोच थोड़ी सी अलग होती है। वो क्या सोचता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैंने पैसे कमाए, अब मैं ऐसी चीजें खरीदूंगा जिनसे मेरे पैसे और ज्यादा वापस आएंगे। मैं अपने शौक को थोड़े दिन के लिए मार दूंगा, मैं अपने शौक पर कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन ऐसी चीज नहीं खरीदूंगा जिसमें मेरे और पैसे जाने वाले हैं। अमीर व्यक्ति खरीदता है एसेट्स जिससे उसको और ज्यादा पैसे वापस मिलेंगे। अब ऐसे तो बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति पैसे कमा सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बात समझा देता हूं। अब मान लीजिए अमीर व्यक्ति ने पैसे कमाए, उस पैसे को बचाए और उसके बाद उसे शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज था। अब उसने शेयर मार्केट में अपने पैसे सही तरीके से लगा दिए।
अब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है और उस व्यक्ति के पास भी 5 लाख रुपए है, लेकिन उसने कार नहीं खरीदी। उसने देखा कि शेयर मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कि 2020 में एक बहुत बड़ा फॉल आया था शेयर मार्केट में, जिसमें रिलायंस के शेयर का प्राइस हो गया था लगभग 1000 रुपए के करीब। उसने अपना 5 लाख रुपए पूरा का पूरा शेयर खरीदने में लगा दिया। ठीक 1 साल के बाद रिलायंस के शेयर्स का प्राइस लगभग 2000 रुपए के करीब हो गया। मतलब जो 5 लाख रुपए उसने शेयर मार्केट में लगाया था, क्योंकि उसको उसका नॉलेज था, आज वो पैसा लगभग 10 लाख के करीब का हो चुका है। इसी प्रकार से अमीर व्यक्ति अपने पैसे को प्रॉपर्टीज में, म्यूचुअल फंड्स में या कहीं ऐसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें और ज्यादा पैसा वापस मिल सके। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो लोग अपने शौक पूरे नहीं करते हैं या वो लोग कंजूस होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस एसेट्स वाले पैसे से जितने पैसे उन्होंने और बनाए हैं उससे वो अपना पूरा एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन एसेट्स वाले पैसे में और पैसा जोड़कर उसे और इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा पैसे बनाने के लिए। सीधी सी समझने वाली बात यह है कि शुरू में जो भी पैसे कमाए हैं उसे अपने शौक में नहीं उड़ाना है, उसे सेव करना है, सही जगह पर इन्वेस्ट करना है जिससे हमें और पैसा मिल सके। सोच कर देखिए कि 11 से 12 साल की उम्र का बच्चा क्या करेगा जब उसे पैसे मिलेंगे। वो उन पैसों को चॉकलेट खरीदने में खर्च कर देगा, उससे खिलौने खरीद लेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है वॉरेन बफे, शायद आप लोग उन्हें जरूर जानते होंगे। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने पहले शेयर्स खरीदे थे, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था और आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। अब इन दोनों फोटोज को एक बार फिर से देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी और कहा था कि यही से हमें कुछ बात समझ में आने वाली है। पहले व्यक्ति है मार्क जकरबर्ग, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, और दूसरे व्यक्ति है विजय माल्या, जिनका आज की स्थिति में सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या आप सभी ने इन दोनों में कोई चीज नोटिस की? पहला व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, लेकिन वो अमीर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि उसने अमीर बनने की कोशिश की और आज वो अमीर है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आज वो नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं, आपकी आगे प्लानिंग क्या होने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि आज वो किस स्थिति में है, और कमेंट करके बताइए कि अगले किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके द्वारा बताए गए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।